आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए सिस्टम व्हेन मेड ऑफ सेवरल डिस्क्रीट कंपोनेंट इज कॉल्ड। जब एक सिस्टम बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे या बॉटम अप अप्रोच कहेंगे या मॉड्यूलर अप्रोच कहेंगे या लीनियर अप्रोच कहेंगे? तो आंसर सीधा सा है, मॉड्यूलर्स की बात कर रहा है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो वो मॉड्यूल उनको हम बोलते हैं, उन कंपोनेंट को हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो इसका आंसर को और अच्छे से हम एक बार समझ लेते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एक हार्डवेयर है, जैसे आपका एक सीपीयू होता है, पूरा सीपीयू कैबिनेट है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, तो उन सब से मिलकर के कंप्यूटर बनता है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर में भी हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स को मिला करके एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन हर प्रोग्राम अपना इम्पोर्टेंस रखता है, हर प्रोग्राम अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करता है। तो लिखा है मैंने, जब हम एक सिस्टम को कई अलग अलग स्वतंत्र और छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और हर मॉड्यूल अपना खुद का काम करता है तो उसे मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल के लिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको पेशेंट को हैंडल करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को हैंडल करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और बिलिंग को अलग मॉड्यूल हैंडल करेगा, और इसी तरह अपॉइंटमेंट कोई लेगा तो उसको अलग मॉड्यूल हैंडल करेगा। लेकिन ये सारे मॉड्यूल मिलकर के आपस में भी वर्क करेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर को हम अगर अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो इसे हम मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया था टॉप डाउन अप्रोच, तो टॉप डाउन हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था, ये गलत क्यों है? तो ये एक डिजाइन अप्रोच है जो कि टॉप डाउन है, जबकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो टॉप डाउन तो आंसर हो नहीं सकता, और इसमें हम सिस्टम को सबसे ऊपर से ब्रेक करते हैं छोटे छोटे लेवल्स में। पर ये कहना कि सिस्टम डिक्रीज कंपोनेंट से बना है, ये मॉड्यूलर के अंदर ही हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है गलत रहेगा। जो बॉटम अप अप्रोच है ये भी एक डिजाइन अप्रोच होती है, कोई स्ट्रक्चर की हम इसमें बात नहीं करते हैं। तो इसमें जो हम वर्क करते हैं बॉटम अप के अंदर, वो छोटे छोटे कंपोनेंट से शुरू करते हैं और बाद में उन सबको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मॉड्यूलरिटी का सिनोनिम्स इसको नहीं कह सकते। तो ये भी हमारा आंसर गलत है, जबकि क्वेश्चन के आंसर में सिंपल सा लिखा हुआ है मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर अगर लिखा हुआ है तो वही सही आंसर रहेगा जब अलग अलग कंपोनेंट की बात की जाए। मॉड्यूलर के अंदर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक तो आपको मैंने बता ही दिया कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है एक सॉफ्टवेयर, जिसको हम मॉड्यूलर सिस्टम बोलते हैं, और हर मॉड्यूल का अपना डेटा होता है, अपना लॉजिक होता है। और मॉड्यूलर डिजाइन के अंदर जो फीचर होता है वो ये होता है कि हाई कोहेंशन होता है। मतलब कोहेंशन मतलब कि उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, एक मॉड्यूल है उसके अंदर के जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड रहते हैं। और लो कपलिंग का मतलब है कि वो दूसरे कंपोनेंट, दूसरे मॉड्यूलर, मान लीजिए एक सिस्टम में कई मॉड्यूल हैं तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट रहेगा। यही मॉड्यूलर डिजाइन का फीचर है, हाई कोहेंशन और लो कपलिंग। एक मॉडल हो सकता है जो सिस्टम के फ्लो को बताता है कि हम सीक्वेंसली एक के बाद एक ऐसे ऐसे काम करेंगे। इसमें मॉड्यूलरिटी वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम मॉड्यूलर सिस्टम के की बेनिफिट्स की बात करें तो पहली बात तो हमने अब डिस्कस करी, इंडिपेंडेंट होने चाहिए मॉड्यूल्स ताकि मेंटेनेंस करना आसान रहे और पैरेलल डेवलपमेंट हो सके, कि अलग अलग टीम को अलग अलग मॉड्यूल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल पर काम करें, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि सब एक साथ काम कर सकते हैं। एक फॉल्ट आइसोलेशन से मतलब है कि अगर एक मॉड्यूल में एरर भी आ गई, कोई बग भी आ गई, तो उसका दूसरे मॉड्यूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो दूसरा मॉड्यूल उससे अनअफेक्टेड रहेगा। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने एक मॉड्यूल पहले से बनाया हुआ है और कोई दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें उस मॉड्यूल की फिर से आवश्यकता पड़ गई तो हम उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।